नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो हमने आपको क्वेश्चन कहाँ से बताए थे, आपको प्रश्न नंबर 15 तक बताए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको प्रश्न नंबर 16 दिया गया है 10a बराबर और एक आपको दिया गया 10b बराबर। और आपसे बोला गया है कि cos a cos b माइनस साइन a साइन b का मान बताओ। तो सबसे पहले आप बनाएंगे 10a बराबर आपका लिखा है 1/√3। तो 10a का चित्र अलग बनाएंगे, ये 10a के लिए, ठीक, ए बी सी, एंगल आपका ए है। टेन थीटा क्या होता है, तो आप बताएंगे लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 1 और आधार कितना है √3। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपकी प्रमेय है। ठीक, तो कर्ण यानी AC का मान आपको निकालना है। लंब कितना है 1 और आधार कितना है √3। तो यहाँ लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग कितना होता है 1 प्लस स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3। 3 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4। इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा √। अगर √ में 4 लिखा है यानी AC बराबर आपका कितना आएगा 2। AC क्या है, कर्ण। तो यहाँ से आपने निकाल लिया। अब बनाएंगे हम दूसरे के लिए 10b। b के लिए बनाएंगे चित्र। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे में क्या होता है आधार। इसका बटा कुछ नहीं तो मानेंगे 1। ठीक, यहाँ बनाएंगे एक चित्र जिसमें एंगल B है, यानी हम यहाँ लिखेंगे ABC। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब है √3 और आधार कितना है 1। आपको क्या निकालना है, कर्ण, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। इसी प्रकार ठीक, यहाँ लिखेंगे AC का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर प्लस लंब यानी AC का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर AB आएगा, क्या आएगा AB, क्योंकि कर्ण आपका क्या है AB और लंब क्या है AC प्लस आधार क्या है BC का स्क्वायर। तो कर्ण यानी AB आपको निकालना है। AC √3 है और AB कितना है, सॉरी BC 1। तो यहाँ लिखेंगे AB का स्क्वायर बराबर, ये कट जाएगा 3 + 1, तो AB स्क्वायर बराबर, यहाँ जब हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा 4, यानी AB बराबर √4। तो AB बराबर कितना आएगा 2, यानी इसका कर्ण कितना आया 2 और इसका भी कर्ण कितना आया 2। बस ध्यान देना ये है कि ये 10A के लिए चित्र है और यह 10B के लिए। मतलब क्या हुआ कि यह कोण A के लिए चित्र है और यह कोण B के लिए चित्र है। अब आपसे जो मान बोला गया उसको हम निकालते हैं। देखिए क्या बोलेगा, cos A। सबसे पहले क्या लिखा, cos A, एंगल क्या है A। तो A वाले चित्र में देखेंगे कि cos A क्या होता है। तो cos A क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये होता है लंब और ये क्या होता है कर्ण और ये क्या होता है आधार। ठीक, तो आपसे क्या बोला गया, cos A, एंगल क्या है A। तो A वाले फिगर में देखें cos A क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है √3 और कर्ण कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर लगाएंगे गुणे cos B। अब B वाले में देखना है cos B, B यानी B वाले चित्र में। तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, यहाँ लगाएंगे माइनस साइन A वाले चित्र में देखना है साइन A क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी 1/2, फिर गुणे साइन B, यानी अब B वाले चित्र में देखना है साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी √3/2। तो गुणा करेंगे 3 एकम 3, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, 1 का गुणा 3 में, तो √3 एकम 3 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइनस है और ये प्लस है, पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 0। तो यह था आपका प्रश्न नंबर 16। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर 17 है, क्या दिया गया, यदि cos थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा और टेन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपको क्या दिया है, cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, तो cos थीटा 3/4 दिया गया और होता क्या है cos थीटा, आधार बटे कर्ण। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आपको सिंपल एक बनाना है त्रिभुज।
यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी। एंगल क्या है? थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कड़, यानी आधार कितना है? 3 और कड़ कितना है? 4, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कड़ का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कड़ कितना है आपका? 4। लंब क्या है? ए बी, क्योंकि लंब आपको निकालना है, और आधार क्या है? 3। तो 4 का वर्ग 16, यहाँ लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9, यानी 16। देखिए यहाँ पर प्लस 9 है, तो इधर जब हम लाएंगे पश्चांतर करेंगे तो कितना आएगा? -9 बराबर ए बी का स्क्वायर। यानी हम बोल सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर बराबर 16 से जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। यानी बोल सकते हैं ए बी बराबर √7। तो यह लंब कितना आया? √7। अब आपको जो मान बोला गया उसको लिखते हैं। देखिए साइन थीटा क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कड़। तो साइन थीटा लंब कितना है? √7 और कड़ कितना है? 4। तो यह हुआ साइन थीटा का मान। नंबर 2 बोला गया टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार। तो टेन थीटा लंब कितना है? √7 और आधार कितना है? 3। तो √7/3। यह आपका टेन थीटा और यह आपका साइन थीटा। ये था क्वेश्चन नंबर 17। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 18 क्या है? यदि कॉट थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉसिक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको जो दिया गया उसको लिखते हैं। क्या दिया गया है? कॉट थीटा बराबर 12/5। कॉट थीटा क्या होता है? तो आप बताएंगे आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, यानी एक समकोण त्रिभुज, यानी त्रिभुज जिसका एंगल थीटा होना चाहिए ABC, यानी कोण क्या है? थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब, यानी आधार आपका हुआ 12 और लंब कितना हुआ? 5। सिंपल आपको कड़ निकालना है तो प्रमेय लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कड़ का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कड़ आपका क्या है? AC। कड़ आपको निकालना है, यानी AC। और लंब क्या है? 5 और आधार आपका कितना है? 12। तो AC का स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग कितना होता है? 144। यानी AC का स्क्वायर बराबर जब 144 में हम 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 169। यहाँ पर AC बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? √ यानी वर्गमूल। तो 169 कितने का वर्गमूल है? तो आप बताएंगे 13 का। यानी जो इसका कड़ आया है वो कितना आया है? 13 है। अब आपको क्या बोला गया है कि मान ज्ञात करने किसके? यहाँ देखिए लिखा है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कड़, यानी 5/13 फिर गुणे। यहाँ लिखा है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? कड़ बटे आधार, यानी कड़ बटे आधार, यानी 13/12 फिर लगाएंगे प्लस। यहाँ लिखा है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कड़। तो आधार बटे कड़, यानी आधार कितना है? 12 और कड़ कितना है? 13, यानी गुणे। कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा क्या होता है? कड़ बटे लंब, यानी 13/5। तो यहाँ लिखेंगे 13/5। देखिए 13 से इधर 13, इधर 13 से इधर 13, तो कितना आएगा? 5/12 प्लस 12/5। सिंपल एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60। यहाँ लिखेंगे 5, 12 पंचे 60, 12 गुणे 5 का भाग देंगे तो 12 बार, यानी 5 पंचे 25 प्लस 12 इंटू 12 144/60। यहाँ देखिए सिंपल हम भिन्न सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ कितना आएगा? 169 जब जोड़ेंगे और नीचे कितना आएगा? 60। तो यही आपका हुआ आंसर 169/60। ये आपका प्रश्न नंबर था 18। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है? यदि साइन थीटा बराबर 7/25 तो √ के अंदर लिखा है 1 - कॉस थीटा और नीचे बटे में लिखा है 1 + कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से लगाएंगे। देखिए दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 7/25। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कड़।
लंब बटे कर्ण। एक बनाएंगे त्रिभुज जिसका एंगल क्या होना चाहिए, थीटा। एंगल क्या है, थीटा, तो यहाँ लिखेंगे थीटा। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। तो आपको क्या निकालना है, आधार। तो प्रमेय लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण आपके पास कितना दिया गया 25, तो यहाँ लिखेंगे 25। लंब कितना है 7 और आधार आपको निकालना है, यानी BC का मान आपको निकालना है। 25 का वर्ग कितना होता है 625। 7 का वर्ग कितना होता है 49 और यहाँ लिखेंगे BC का स्क्वायर, यानी 625 और ये प्लस 49 इधर माइनस हो जाएंगे, बचेगा कितना BC का स्क्वायर। जब 625 से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा देखते हैं, BC का स्क्वायर बराबर, देखिए 15 से जब 9 जाएंगे कितना बचेगा, 15 से जब 9 जाएंगे कितना बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 11। 11 से 4 जाएंगे तो कितना 7, यहाँ बचेगा 5। तो 576 और 576 कितने का वर्गमूल है, तो 576 आपका है 24 का, यानी इसका जो आधार आएगा वो कितना आएगा 24। अब यहाँ पर आपको मान निकालना है, अंडर रूट में लिखाएंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण, यानी 24 बटे 25। ठीक, नीचे देखिए इस अंडर रूट को हम थोड़ा सा बड़ा लगाएंगे क्योंकि नीचे भी एक संख्या लिखी है। 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी 24 बटे 25। इसको सिंपल करेंगे तो देखिए 25 एकम 25 माइनस कितना लिखेंगे 24 और यहाँ क्या लिखेंगे 25। इसी प्रकार से यहाँ 25 एकम 25 प्लस 24 और नीचे कितना आएगा 25। इस 25 से 25 को काट देंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 25 24 घटाएंगे 1 और 25 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 1 कितने का वर्गमूल है, 1 का 1 ही होता है और 49 कितने का, तो यह है 7 का। तो आंसर क्या आएगा 1/7। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न नंबर 19। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और आपकी एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करते हैं। आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो आपको दिया गया, क्या दिया गया, साइन थीटा बराबर 1/√2 और साइन थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। सिंपल एक चित्र बनाएंगे, कौन सा, त्रिभुज का। यहाँ लिखेंगे थीटा, यहाँ A, यहाँ B और यहाँ C। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, तो आप बताएंगे लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है √2। आपको क्या निकालना है, आधार यानी AB। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपका कितना है √2, लंब कितना है 1 और आधार आपको निकालना है यानी AB। आधार क्या है आपका AB। स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 2 और 1 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1 और यहाँ लिखेंगे AB का स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखिए 2, ये +1 इधर माइनस, बचेगा कितना AB का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 से 1 घटाएंगे 1 तो AB का स्क्वायर बराबर कितना है 1। तो हम बोल सकते हैं AB बराबर √1, यानी AB बराबर 1 का अगर वर्गमूल लेंगे या स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक, अब यहाँ पर आपको सिंपल मान रखना है। देखिए 3, यहाँ लिखेंगे 3 इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी 1/√2। आपको मान भी दिया गया 1/√2, उस पर स्क्वायर है, स्क्वायर लाएंगे 4 और यहाँ लिखेंगे इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या है 1/√2, उस पर क्यूब है तो क्यूब लगाएंगे, इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, और आधार आपने कितना निकाला 1, यहाँ से आधार 1, आधार बटे कर्ण यानी 1/√2। तो सिंपल देखिए 3 गुणे 1 का वर्ग 1 होता है, स्क्वायर से √ कैंसिल यानी 2, 4 गुणे 1 का क्यूब 1 होता है। जब 2 का √2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 2 √2।
2। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है √2 और उसका क्यूब करना है, ठीक, एक तरीके से इसका क्यूब करना है। तो देखिए √ का मतलब होता है 2, तो देखिए √ का मतलब है 1/2, उस पर पावर है 3, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2 और उसको लिख सकते हैं 2 √2। तो इतना प्रोसेस करने के बाद हमने डायरेक्ट आपको बताया है कि जब भी पावर √ के साथ 3 हो तो 2 √3 है इंटू 1/√2। तो देखिए 3 एकम 3, नीचे कितना 2, ठीक। इतना करने के बाद देखिए 2 दूनी 4, तो ऊपर कितना आएगा 2 एकम 2 √2, गुणे लगाएंगे 1/√2, तो हम बोल सकते हैं 3/2 माइनस देखिए 2 एकम 2 √2 कितना आएगा 2। इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो कितना आएगा 3/2 माइनस 1/1 भी लिख सकते हैं, ठीक। इस भिन्न को हल करेंगे तो नीचे आएगा 2, ऊपर कितना 1 और नीचे 2, यानी इसका आंसर कितना आएगा 1/2। यह आपका था प्रश्न नंबर 20। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो पर यानी नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करें और रिवाइज करें। तो मिलते हैं नए एक्सरसाइज में।